दिवस है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की आप सबको बधाई और मंगलमयी शुभकामनाएं। जो अज्ञान के कोहरे का नाश करती है वो कुष्मांडा है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित कर रखा है, वह माता कुष्मांडा है। गर्भ में संतान होती है तो माता का ध्यान अपने बच्चे के ऊपर होता है। कुष्मांडा माँ का एक अर्थ यह भी है, उसी प्रकार से यह माँ अपने भक्तों के ऊपर दृष्टि रखती है। माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तारीख आज 12 अप्रैल हो गई है, दिन शुक्रवार है आज। परिसर में बैठे हुए आप सभी भगवत प्रभु प्रेमीजन, इस कथा के प्रमुख यजमान श्री सोमजी रेड्डी, बहन विजयलक्ष्मी रेड्डी जो कर्नाटक से हमारे मध्य में हैं, आपका स्वागत है, आदर है। इस अनुष्ठान के आयोजन के प्रमुख सहयोगी भाई श्री निपुण शर्मा, बिटिया तान्या शर्मा, उनका पूरा परिवार, मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर, बड़ा मान है। अनुष्ठान के साथ में जुड़े हुए डॉक्टर साहब श्री राकेश जी शर्मा और बहन सीमा शर्मा, मेरी पवित्र व्यासपीठ से बहुत आदर। उधमपुर से हमारे मध्य में और मेरे बहुत करीब अपने भाई श्री मनीष जी जोडियाल हमारे मध्य में है। परसों मैं उनके यहाँ आ रहा हूँ, 1-2-2.5 घंटे का कार्यक्रम भी है उनके। तो आप जो भी मुझे उधमपुर और आसपास से आप सुन पा रहे हैं, आप जरूर पधारिएगा। 7:30 बजे से कार्यक्रम के टाइमिंग से हैं और मैं टाइम से बिल्कुल पहुंचूंगा। जो भी वहाँ के जन हैं, कल भी मैंने अनाउंस किया है, माता अनुसुईया के ऊपर 1-2-2.5 घंटे का प्रवचन है। अनुसुईया चरित्र, ये धरती पुरुष देवी को देखिए जिसने त्रिदेवों को अपना बेटा बना दिया। इन सब कथाओं से हमारी भारतीय परंपराओं में एक जीवन जीने के लिए एक ताकत मिलती है। उधमपुर में मैं एक प्रवचन के लिए तो पहली बार ही जाऊंगा। वैसे मैं मनीष भैया के आवास पर जम्मू की कथा से गया हूँ। बहुत अच्छा परिवार है और आश्रम के लिए एक ताकत है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, मान करता हूँ। परिसर में पधारे हुए आप सभी को भक्त, जम्मू से बहुत भक्त रोज आते हैं। सुबह से मैं उनसे मिलता ही रहता हूँ, 10 बजे से मिलता हूँ और मैं उनको 3-3:30 बजे तक मिलता ही रहता हूँ। उसके बाद फिर मेरा यहाँ आने का समय हो जाता है। मुझे भी लगता है कि कथाएं तो ये टीवी पर भी सुन लेते हैं, यहाँ तक आते हैं तो इनकी एक भावना यह भी होती है कि महाराज से मिलना है। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो परिसर में बैठे हुए आप सभी माँ के भक्तों को मेरा प्रणाम है। सत्संग टीवी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए आप सभी भगवत प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को राम राम। आइए अब हम चर्चा करते हैं। माँ की पूजा के लिए तो कहो बहुत विशेष बातें बताई गई हैं, लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात बताई। आधी रात्रि को जब माँ प्रकट हुई तो देवताओं ने स्तुति की थी और जब वो महिषासुर का मर्दन हुआ तो माँ जाने लगी, तब देवताओं ने कहा कि हे माँ, आपकी स्तुतियाँ बहुत हैं। पता नहीं काय श्लोक मंत्रों से हम स्तुति करें, आप यह बताइए ऐसी कोई स्तुति है जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। तो मैया ने कहा है ना उपाय। तो क्या है वो? तो मैया ने 3 बातें बताई हैं, वो आप सुन लें। एक तो वो कहती हैं कि अष्टमी की रात भर मालपुए के द्वारा मेरा हवन करो। ये आपको पता नहीं होगा, मैं निवेदन आपको कर रहा हूं। पुआ डालते हैं, गुलगुले, उसको घी में डुबो कर उससे हवन यज्ञ करो। दूसरी बात माता ने बताई, सफेद तिल और उसमें शहद मिला करके और मेरे 32 नामों से 30,000 आहुति डालो, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाऊंगी और इतनी प्रसन्न हो जाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ये माँ के खुद के शब्द हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो यदि गीता प्रेस वाली दुर्गा सप्तशती है तो पेज नंबर 224 पर ये सब बातें लिखी है। आप एक फॉर्मेलिटी के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसके एक एक अक्षर को पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप तो बस, आपको तो एक नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है, इसलिए बस जयंती मंगला काली बस यही पन्ना पलटते जाते हैं आप। अरे उसका इंटरेस्ट लीजिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। और अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि उसका अनुवाद हिंदी में भी आने लगा है। तो उसकी एक एक कड़ी को आप पढ़िए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है।
तो माँ कहती है कि 30,000 आहुतियाँ और उसमें क्या क्या, तिल और उसमें मधु मिश्रित सफेद तिल, सफेद तिल। यदि किसी ने 1,00,000 बार कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि आप 30,000 भी इसमें आहुतियाँ डाल देते हैं तो माँ बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। 32 नाम रोज लिया करो, ये नहीं कभी नवरात्र ही है तब, नहीं, रोज पर डे। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। हम लोग 365 दिन माँ के नाम लेते हैं, 32 नाम। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है आष्टा, तो मेरे गुरुजी की वहां कथा हो रही थी, मेरे महाराज जी की। इस समय उनकी कथा दिल्ली नरेला से चल रही है, सत्संग टीवी पर प्रसारण चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। तो उस समय मैं गुरुजी के चरणों में ही था, मुझे बहुत आनंद मिला है। और जीवन का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है कि गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए। लेकिन कठिन भी बहुत है, इतनी डांट मिलती है, इतनी फटकार मिलती है, कांपते रहते हैं खड़े खड़े, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए, कब क्या गलती हो जाए, कब क्या गलती हो जाए। रोटी छोड़ करके उतना नहीं सूखते जितना कि कांपते कांपते सूख जाते हैं वहां। तो, लेकिन आनंद बहुत है, फिर भी बहुत आनंद है। बस यही लगता है जगह वैसे ठीक बैठ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जिस कमरे में मैं रुका था, आधा सा गेट खुला हुआ था और मैं हवन कर रहा था यज्ञ आहुतियाँ। और बड़ा आनंद होता है जिस समय मैं हवन करता हूँ। यदि कोई मुझे बोलता है तो मैं बात भी नहीं करता, उस समय बहुत आनंद होता है हवन के समय में। और 365 दिन करता हूँ। तो यही आहुतियाँ चल रही थी, दुर्गा दुर्ग समनी, दुर्गपद निवारणी, दुर्गमुच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, स्वाहा स्वा, एक एक अक्षर से। इतने में महाराज जी ने अचक से गेट और थोड़ा खोल के वो एक लगभग 5-7 मिनट वहाँ वो खड़े रहे। मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई है। तो एकदम मैंने जैसे ही निगाह उठाई तो महाराज जी खड़े हुए थे। वहीं से मैंने लंबे होकर के उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मेरे तो जीवन का यज्ञ ही सफल हो गया, मेरे महादेव आए। तो महाराज जी ने कहा था, बेटा जिन मंत्रों से, जिन श्लोकों से तू आहुति डाल रहा है, इसका अर्थ, इसका शायद उतना प्रभाव भी तुझे नहीं पता होगा। आने वाले समय में इतनी ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कल की बात। उस समय भी मेरा विद्यार्थी काल ही था। तो महाराज श्री जी के शब्द मेरे लिए बिल्कुल वरदान हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माँ के 32 नाम बड़े प्रभावशाली हैं। इन 32 नामों से शहद में तिल मिला करके अभी रोज नवरात्रा में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी की रात्रि को तो आप जरूर कीजिए। माँ अष्टमी की रात को पधारी, नवमी के दिन महिषासुर को मारा। ये घटना उसी रात्रि की है। महात्मा कात्यायन के यहाँ सब देवता इकट्ठे हुए थे। महात्मा कात्यायन ने 3 दिन ऐसा तप किया था, और पंचमी, छठवीं और सप्तमी और अष्टमी को माँ चौथे दिन रात्रि को प्रकट हो गई थी। महात्मा कात्यायन बड़े अद्भुत संत हुए, बहुत विशेष। तो मैया ने कहा था कि आप हमसे कुछ मांगेंगे, हे ऋषिवर आप हमसे कुछ मांगेंगे? तो महात्मा कात्यायन ने कहा, लाज लगती है, मांगने में शर्म लगती है, और जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है मांगना, बहुत कठिन काम। मैं गौशाला के लिए आपसे मांगता रहता हूँ, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। क्या करें, अब ईश्वर ने जिस सेवा के लिए भेजा है, बोलना पड़ता है। तो महात्मा कात्यायन को मैया ने कहा मांगिए, कहा शर्म लगती है। कहा जगत हित के लिए मांगोगे तो कोई शर्म की बात नहीं है। तो आंख में आंसू आ गए उनके में। उन्होंने कहा मांग मेरी इतनी सी है, हे माँ आप कल्याण कर दें, तू जगन माता है, लेकिन तू मुझे मेरी बेटी लग रही है, तू मेरी बेटी बन जा। आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने चरण पकड़ लिए, कहा उस पिता को बड़ा भाग्यशाली कहा गया है कि जिसके पास में बेटी है। मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, महात्मा हूँ,
लेकिन हे माँ, ये मेरे मन में भूख है कि मेरे पास एक बेटी होती, तुम मेरी बेटी बन जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैया ने कहा, मैंने स्वीकार किया, तुम्हारा नाम कात्यायन है, लोग मुझे कात्यायनी के नाम से जानेंगे। जैसे जनक की जानकी, पर्वत की पार्वती हुई, उसी प्रकार से महात्मा कात्यायन की बेटी बन गई, नाम कात्यायनी हुआ। देवताओं ने बहुत स्तुति की थी और कहा, हे मां, आप हमें यह बता दें कि आप कैसे प्रसन्न होंगी। तो मधु मिश्रित तिल, उसे आहुति डालें और गुलगुले, जानते हैं आप छोटे छोटे पुए होते हैं, ऐसे यज्ञ में आहुति डलती है। आपके पास किताब हो तो पेज नंबर 225 में आप पढ़ना, दुर्गा सप्तशती आपके पास हो तो। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखा है। हम भी इधर अष्टमी को एक बहुत बड़ा दिव्य, यूँ तो रोज 24 घंटे का हवन चल रहा है, मैं रोज बैठता ही हूँ उसमें, लेकिन जो जो बातें कही हैं उसको हम चुकेंगे नहीं। अष्टमी को वो सब आहुतियाँ डालेंगे। आज मैं कालिका पुराण से कुछ प्रवचन कर रहा था दोपहर में लाइव टेलीकास्ट में, जप करने की विधि बताई। आपको टाइम मिले वीडियो में उसे सुन लेना, आप पहली बार सुनेंगे। माला जपते जपते माला नीचे गिर जाए, धागा टूट जाए, तो उसमें स्पष्ट कालिका पुराण में वर्णन है कि यदि बार बार गलती करोगे तो मौत सामने नाच रही होगी। माला का नीचे गिरना बिल्कुल शुभ नहीं है, माला का टूटना बिल्कुल शुभ नहीं है। इसलिए जब भी ये नहीं किसी ने माला दे दी हो चाहे जैसे जप लिया, उसका धागा देखो पक्का है कि नहीं, नहीं तो उसका एक एक मनिया निकालो और उसके अपने हाथों से गूंथो। उस माला पर कभी जप नहीं होता जिसमें सुमेरु नहीं है, जिसमें जो बीच का जो सुमेरु नहीं है, उसके बिना माला जपने के लायक ही नहीं है, उसको खंडित माना जाता है। बार बार माला का नीचे गिरना, माला का टूटना, उसमें स्पष्ट कालिका पुराण में मैंने आज 2-4 श्लोक भी बोले हैं, तो सब मृत्यु सूचक है। जब जब आपको अमर बना देता है तो गलती करने पर आयुष का शोषण भी हो जाता है, उम्र खत्म भी होती है। तो ऐसी ये अद्भुत बातें ये रोज व्यासपीठ के माध्यम से कही जा रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ। ईश्वर से जुड़ने में ही तो बहुत आनंद है। आप सुन रहे हैं मधु मिश्रित तिल, श्वेत तिल, इसमें काला तिल नहीं है, इसमें सफेद तिल है। अष्टमी की रात्रि को 32 नामों के साथ में, और जो हवन कर रहे हैं वो तो चले ही, अलग से कटोरी में शहद में तिल डाल लीजिएगा और घी के स्वभाव में जब आप घी भरते हैं उसमें तो 1 चम्मच से उसमें उसको भी रख लीजिए उसमें, और उसमें स्वाहाकार कीजिए 32 नाम लेकर। जब 32 नाम से आहुति आती है तब तो मधु मिश्रित तिल के साथ ही आहुति डलनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, अब ये सुन लीजिएगा, इस हवन से क्या होगा। जो 32 नाम हैं, भाई साहब सुन रहे हो तुम, उसको बोल रहा हूं टोपी वाले, इन 32 नामों से क्या होगा वो अब सुन लीजिए, जो स्वयं मां बता रही है अपने मुंह से। अभी 32 नाम सुनाऊंगा मैं आपको। तो कहा गया है, यदि कोई शत्रु से पीड़ित है, पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, और या कोई जेल में पड़ा है बिना कारण के और उसको गलत सजा मिल गई है, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से इतना बड़े संकट से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर लेता है। किसी ने बंदी बना लिया है, किसी ने अपना कोई वशीकरण कर लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष नहीं चाहता कि कोई स्त्री मुझे अपने कब्जे में करे, लेकिन पराई नारी, पराई स्त्री, बिगड़े हुए लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो छटपट आता है कैसे मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि कोई किसी के कब्जे में है, किसी के बंधन में है, तो 32 नाम उसे मुक्त कर देंगे। ये 32 नामों की इतनी बड़ी महिमा है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है, इसमें तनिक भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। माँ कहती है खुद, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर उसको गलत अन्याय के साथ में उसको दंड देने को तैयार है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई चिढ़ गया है, कोई गांव का सरपंच, प्रधान, तो ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए ये 32 नाम। अरे आदमी निर्भय हो जाएगा। हम लोग बड़े निर्भय हैं, बड़े निडर हैं, हमें डर थोड़ा ही लगता है, बिल्कुल निर्भय हैं, गलत काम करते नहीं है, तो भय फिर काय बात का होगा।
ये 32 नाम आपको निर्भय कर देंगे, आपको निडर कर देंगे। शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया होगा। यदि आप 32 नाम का रोज पाठ करते हैं तो शत्रु अंधे हो जाएंगे और आप निकल जाएंगे उनके सामने से, निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 32 नामों का पाठ करते हैं। रुक्मिणी हरण के समय पर इतनी बड़ी फौज शिशुपाल की लगी हुई थी, लेकिन भगवान जिस समय माता रुक्मिणी को रथ में बिठा रहे थे, सबकी आंख की जोत चली गई, सबको दिखाई नहीं दे रहा था कि हुआ क्या। बाद में भगदड़ मची, कहाँ गई है रुक्मिणी, फिर कहा वो ले गया ले गया। फिर उनको होश आया, उनकी आंख की उनकी दृष्टि लौट करके आई है। 32 नामों का यह अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। बड़ा सुंदर तड़का लगाया है सब्जी में, नाक में अंदर घुस गया है तड़का। तो वन में जंगल में व्याघ्र और हिंसक पशुओं ने, जंगली जानवरों ने यदि किसी को घेर लिया है तो 32 नामों के इस प्रभाव के द्वारा उन जंगली जानवरों से भी यह व्यक्ति बच जाएगा। तो कितना बड़ा रक्षा कवच है यह। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा, जो माता रानी को मानते हैं, सनातनी लोग हैं, उन्हें कल से नहीं आज से ही माँ के 32 नाम आरंभ कर देने चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव है। तो इसका पाठ करने से रात्रि में गलत स्वप्न नहीं आते, भय दूर हो जाता है, व्यक्ति कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप 1000 नाम, 10,000 नाम, 1,00,000 नाम खुद कर लो, ब्राह्मणों से करा लो। ब्राह्मण के द्वारा बड़ा प्रभाव इसका वर्णित किया गया है। वह सब प्रकार की आपत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सिद्ध अग्नि में, सिद्ध अग्नि जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें धुआं नहीं है। सिद्ध अग्नि में, बिना धुएं वाली आग में, और शहद मिश्रित श्वेत तेल से यदि इसकी आहुतियाँ डाली गई हैं तो इसमें तो 1,00,000 बार हवन 1,00,000 आहुति के लिए कहा गया है। उतना ना हो 30,000 कर लीजिएगा, उतना भी ना हो 3,000 कर लीजिए। अरे कुछ नहीं हो तो 108 तो कर ही सकते हैं। हाँ, उतना जितना आपसे बने उतना आप कर लीजिएगा। इसका 30,000 में एक पोर्शन हो जाता है। इसका 30,200 में इसका एक पोर्शन हो जाता है। तो एक पोर्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, जब आप हवन यज्ञ करते हैं तो अष्टभुजा माँ की सामने, अपने ठीक सामने माँ की प्रतिमा रखिए। मैया शेर पर बैठी है और अष्टभुजा नाम। माता के तो और भी हाथ ज़्यादा हैं, 10 हाथ हैं, माँ के 16 हाथ हैं, लेकिन यहाँ अष्टभुजा माँ के रूप का वर्णन किया गया है। माता अपने 8 हाथों में 8 प्रकार के आयुध चिन्ह लिए हुए है। तो ऐसी प्रतिमा सामने लिखा है। इसमें यदि मिट्टी की आप बना लें तो और ज़्यादा बढ़िया है, बाद में उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, ऐसा भी इसमें कहा गया है। माँ के हाथ में गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुदगर, ये सब रखे हुए हैं। एक बात का ध्यान रखें, मैया के माथे पर चंद्रमा जरूर। वो तो परसों के लिए तूफान आ गया, यही तो पढ़ करके एक ऐसी पीछे बैकग्राउंड में माँ की तस्वीर लगी थी जिसके माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, यदि आपको ध्यान हो। हाँ, 3 नेत्र मैया के लाल वस्त्र पहना करके, और वह सिंह के ऊपर सवार हो और महिषासुर का मर्दन कर रही हो, वध कर रही हो, ऐसी प्रतिमा को रख करके यदि कोई 32 नामों से माँ का हवन करता है, माता उसके हर कार्य को पूरा कर देती है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो मानव प्रतिदिन मैया कहती है कि मेरे इन 32 नामों का उच्चारण करता है, वह कभी विपत्ति में पड़ता ही नहीं है। ये माँ के शब्द हैं कि उनके ऊपर में कभी विपत्ति आने नहीं देती। वो नाम कौन से है माँ बताती है, ये खुद माँ अपने मुख से बता रही है। कहती है दुर्गा, दुर्गार्थ समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमयानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गः मार्गः प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गमध्यान भासिनी,
दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, नामावली ममामि अस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। इनको 32 नामों को पढ़ने से निर्भय हो जाओगे। भविष्य में कभी भी ये समझ लीजिए नीचा देखना नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। भविष्यति न संशय, जिसमें कोई संशय ही ना करना। पहला नाम है दुर्गा, दुर्गात समनी, दुर्गा पद निवारणी, जो मैंने अभी 32 नाम बोल दिए हैं। दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 224 पर माता रानी के इन 32 नामों का उल्लेख किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत आनंद है। और वर्णन यह भी किया गया है कि मैया लाल कनेर के फूल से बहुत प्रसन्न होती। महादेव के लिए कमल का फूल, लक्ष्मी मैया के लिए कमल का फूल। वैसे श्री सूक्त के अनुष्ठान में बेल की पत्तियां हैं, उसी प्रकार से माता रानी के लिए कनेर का, लाल कनेर का फूल बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। कनेर के फूल को डुबाइए, घी में आहुति डालिए। कल मैंने बोला है फूल बिना घी के आग में नहीं डाला जाता, वो गरीबी आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। उसको डुबा करके घी में उसकी आहुति डालिएगा। एक समय की बात है, ब्रह्मादि देवताओं ने पुष्प आदि वेद उपचारों से महेश्वरी माता दुर्गा का पूजन किया। ये कथा इस प्रकार से, जिससे प्रसन्न होकर के माता दुर्गत नाशनी है, दुर्गति का नाश करती है, इसलिए उसका नाम है दुर्गा दम। वो मैया दुर्गति का नाश करती है, इसलिए नाम दुर्गा है। देवताओं, मैया क्या बोली, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो वर हमसे मांग लो, मैं तुम्हें वही दुर्लभ वस्तु प्रदान कर दूंगी, मांगिएगा। दुर्गा माँ का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवी, हमारे शत्रु महेशासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक है, आपने मार डाला। हे माँ, इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। माँ कहती है, इस कथा को सुनना भी बहुत पुण्य की बात है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। इंद्र को इंद्रलोक मिल गया, वर्ण को वर्णलोक मिला है। हे माँ, यह कृपा आपने की है। विधाता ब्रह्मा को ब्रह्मलोक मिला, ये कृपा आपकी। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचा जाता है वही पूरा होता है। हे मैया, भक्त को मांगने में देर लगती है, आपको कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हम आपकी शरण में आए हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, हम आपकी शरण में आए हैं माँ। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है। हमने आपका दर्शन कर लिया और अब हम कुछ भी अभिलाषित नहीं है कि अब हमें ये भी मिल जाए, हमें सब कुछ मिल गया। हे मैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह परंपरा है, नियम है कि जब हम किसी से कुछ पूछें तो सबसे पहले उसकी आज्ञा लें। गुरुजनों से भी यदि हमारा कोई प्रश्न होता है तो सबसे पहले उनकी अनुमति लें, उनको कहें कि हमारे मन में ऐसी कुछ जिज्ञासा जैसी है और हम आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो तो फिर आपको हम पूछ लें। उनकी अनुमति हो। ये खटपट की आवाज आ रही है, थोड़ा पीछे कार्यालय में बैठे हुए लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ये आवाज आ रही है खटपट की, देखो बंद करा दो। हे माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पूछ लें। मैया ने कहा, बिल्कुल पूछिए। क्या आप शीघ्र प्रसन्न कैसे होती हैं? संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा माँ आप करती हैं, यह बात सर्वथा गोपनीय है। हे माँ, आपकी प्रसन्नता के लिए क्या किया जावे ये आप बता दें। ये देवताओं ने पूछा था। जब देवताओं ने ये पूछा तब मैया ने अपने मुंह से बातें कही थी कि शहद में तिल मिलाओ, मेरा हवन करो, मेरे 32 नामों से पुओं के द्वारा मेरा हवन करो, कनेर के फूल मेरे लिए समर्पित करो, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, घोर संकट में कभी पड़ने नहीं दूंगी, ये मैया ने कहा। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ माता रानी की एक चौपाई के साथ, उसको वंदन प्रार्थना करते हुए और फिर हम आगे चलते हैं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा वैष्णो देवी धाम से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब माँ की कृपा से हो रहा है और रोज आप इस ग्रंथ की महिमा
इसका महात्म्य रोज आप सुनते ही जा रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जितने भी भक्त सुन पा रहे हैं, मनीष भाई एक सोफा लगवा दो नीचे से, यहाँ से कोई और लगवा दो, एक सोफा है वो वहाँ से उठा लो। जितने भी भक्त लोग आप हमें यूट्यूब चैनल पर आप सुन पा रहे हैं, तो 13 लाख सब्सक्राइब में सिर्फ 207 कम है। हाँ ये सोफा यहाँ लो। तो जितने भी नए लोग हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो फटाफट ये 13 लाख हो जाएंगे। फिर हम यहाँ से शंखत ध्वनि कर देंगे, शंख बजा देंगे। ऊपर ले। हमारे मध्य में कुरुक्षेत्र से पूज्य ब्रह्मानंद आश्रम से महाराज जी का आगमन हुआ है। महाराज जी आप आ जाइए। मैया जी को ऊपर आ जाने तो, और आप लोग इधर बैठ जाओ। इधर इनको जगह दे दो बैठने के लिए। यहाँ लगाओ, इधर बैठ जाए सर। बोलिए वैष्णो माता की जय हो, सांचे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कुरुक्षेत्र से मैया जी आई हैं, बहुत तपस्वी है, बहुत उन्हें ज्ञान है, विदुषी है, आपका आदर है। बैठे। देवी पूजे पदे
की। जय। तो अभी हमने आपको निवेदन किया था कि माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के 32 नाम, हवन में शहद मिश्रित सफ़ेद तिल के द्वारा यज्ञ किया जाए, मालपुए की आहुति डाली जावे, गुलगुले की आहुति डाली जावे और कनेर के फूल माँ को चढ़ाए जाएं। तो माँ ने ये राज स्वयं अपने मुंह से बोला है। माँ ने कहा है कि मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ। देवताओं ने माँ को पूछा था और माता ने ये बोला। मैया प्रकट हुई थी और महिषासुर को नवमी के दिन मारा। अष्टमी की पूरी रात्रि भर माँ की स्तुति की गई थी। अष्टमी के दिन माँ प्रकट हुई थी। इदम मया भागवतश्च विप्रा महात मुक्तम भवता समक्षम शृणोद्भक्ता प्रति भोगान भुक्ता अखिलान मुक्त मुपैत जानते। जो मैया की महिमा सुनेंगे और सुनाएंगे उनके जीवन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। वर्णन है माँ की प्रसन्नता के लिए नवाहन मंत्र से हवन यज्ञ की बड़ी महिमा है। कन्याओं को भोजन कराने की बड़ी महिमा। यह सब पत्नी को किया जाए, घरवाली के सहित। यदि कोई पुरुष या कोई स्त्री अपने पति के साथ मिल करके करे तो और ज्यादा विशेष बात है। हुत्वा नवाहन मंत्रेण भोजयत्ता कुमारिका। माँ को प्रसन्न करने में 5-7 बातें हैं। उसमें कन्या पूजन, कन्या भोजन बहुत ज़्यादा विशेष है। हुत्वा नवाहन मंत्रेण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र से यज्ञ के समापन में जब आप पूर्णाहुति आप कर रहे हैं, रोज यज्ञ नहीं हो पा रहा है तो 9वें दिन तो हवन होना ही चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। तो हुत्वा नवाहन मंत्रेण भोजयत्वा कुमारिका। यदि किसी ने दुर्गा सप्तशती के पाठ, घट स्थापन और अखंड ज्योत और नवाहन मंत्र के द्वारा यज्ञ और बेटियों का पूजन कर लिया है, कन्याओं का पूजन कर लिया है, मुझे लगता है उसने माता रानी के 51 पीठों का दर्शन कर लिया। कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कर लिया। इतनी बड़ी महिमा। हुत्वा नवाहन मंत्रेण भोजयत्ता कुमारिका। और यदि ऐसा किया जाए, नववधू घर में आई है, वो दाम्पति पति पत्नी दोनों मिल करके, शादी हुई है, ऐसी वर्ष हुई है, पति पत्नी दोनों मिलकर के नवरात्रा का प्रथम पहला व्रत जोड़े के साथ जरूर करें। हमारा ग्रंथ कहता है पति पत्नी दोनों मिलकर के नवरात्रा करें, पूरा समय दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कल आप सुन रहे थे राजा दुर्दम जो कि रेवती को ब्याह के लेकर के आए थे। महात्मा प्रमुच ने जिस बेटी का पालन किया था, ये कल आपने सुना था। महात्मा ने कहा था अपने दामाद को, जामाता को कहा था कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना, माँ का पूजन करना तो माँ बहुत आनंद कर देगी। पुण्येत समय प्राप्ते ग्रही सुस्थान संगतै। परिवार को आगे बढ़ाने में मातृ शक्ति का बहुत हमेशा से हाथ रहा है, इसलिए परिवार उस नारी से कभी ऋण मुक्त नहीं हो पाता। कल मैं निवेदन कर रहा था, गृहिणी का मतलब क्या है? संपूर्ण घर परिवार जिसका ऋणी है, इसलिए तो उसको गृहिणी कहते हैं। तो यह रेवती जिसको एक ऋषि ने पाला, तो इस घर में आई, पूरे क्षेत्र की बिल्कुल जीवनी बदल दी इस बेटी ने। वर्णन किया गया सर्व मंगल संपन्ने रेवती सुसुवे सुतम। सभी का मंगल करने वाली है रेवती, और माता दुर्गा की कृपा से, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मनवंतर का मालिक बना, और उसी को सावर्ण, उसको ही मनवंतर के नाम से, मनवंतर का उसको अधिपति सावरणी, उसको मनवंतर का उसे अधिपति माना गया। ये माँ की कृपा है। माँ की कृपा से तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ घटिया होता ही नहीं है। जानकी माता ने भी अच्छे घर भर के लिए माँ की पूजा की है। ब्रज की कुमारियों ने, ब्रज गोपियों ने भगवान कृष्ण की कृपा के लिए कात्यायनी माता का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी। हे माँ कृपा कर दीजिए, हमें नंद का बालक मिल जाए। मैया इष्ट का दर्शन करा देती है। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम सुवा। मैया चारों पुरुषार्थ दे देती है। ये माँ की बड़ी कृपा है। तो आप इस ग्रंथ का महात्म्य आप सुन रहे हैं। नवरात्रा में देवी भागवत जरूर पढ़िएगा, जितना बन जाए उतना पढ़िएगा। आज कालिका पुराण में बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप ऐसा संकल्प ले लेते हैं हमें ये इतना करना ही है,
यदि उतना आप नहीं कर पाते हैं तो उसका अपराध लग जाता है। आप ये कहें कि 9 दिन में देवी भागवत 9 दिन में देवी भागवत पूरी पढ़नी है और आप ना पढ़ पाए तो आपको अपराध लग जाएगा। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। तो उस कालिका पुराण में लिखा है यथाशक्ति, देवताओं के सामने कही यथाशक्ति जितना हमसे बन जाएगा उतना हम करेंगे, तो उसमें कोई भी अपराध नहीं है। तो जितना भी पढ़ लें, एक स्कंद, इसमें 12 स्कंद है, एक स्कंद पढ़ लें, 2 स्कंद पढ़ लें, 3 पढ़ लें, जितना हो जाए उतना पढ़ लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत जरूर पढ़िएगा। जैसे कार्तिक के महीने में भागवत, हरिवंश पुराण, जितने भी वैष्णव ग्रंथ हैं उनकी भारी महिमा है। नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, कालिका पुराण और इनकी बहुत बड़ी महिमा। आधु देवज्ञ मावीय मुहूर्तम कल्पयेष्वधि आरभ्य शुच मासम चह मासटकम स्वभाव्यम। कहा गया कि इस कथा में कोई नक्षत्र पड़ जाए, हस्त अश्वनी, हस्ता असमूल, पुखे, ब्रह्म मैत्रेंद्र वैष्णवे, तो उस कथा की बड़ी महिमा हो जाती है। इस कथा में चारों नवरात्रा में से कोई भी नवरात्रा पड़ जावे तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि इस देवी भागवत की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं इसमें मृगशिरा नक्षत्र आ जाए, श्रवण नक्षत्र आ जाए या और कोई पुण्यमयी तिथियां आ जावें तो बहुत ज़्यादा इस ग्रंथ की महिमा बढ़ जाती है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हों उससे चंद्रमा तक गिनने पर इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र धर्म के प्राप्ति के होते हैं, 4 नक्षत्र उसमें लक्ष्मी प्राप्ति के होते हैं। इसके बाद एक नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, जो इष्ट का दर्शन करा देता है। जो 27 नक्षत्र हैं उनमें 4 नक्षत्र तो ऐसे हैं जिन नक्षत्रों में सदकर्म हो जावे तो लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में चल करके आएगी। 4 नक्षत्र उसमें ऐसे हैं यदि वह उसमें चल करके आ जावे तो व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति, धर्म में बहुत आगे ये समय लोगों को सिद्धियां मिल जाएंगी। ऐसे 4 नक्षत्र हैं, यदि पूजा में, आराधना, साधना वो 4 नक्षत्र आ जावे तो सिद्धि मिल जाएगी। और वर्णन किया गया है कि उसमें एक नक्षत्र और भी इसमें ऐसा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा परम सुख की प्राप्ति लिखा है। पीड़ात भूपति भयम ज्ञान प्राप्ति क्रमात् फलम। कोई व्यक्ति बीमारी से बहुत पीड़ित है तो उनके लिए यह श्री मद देवी भागवत की कथा है, उसे रोग से बिल्कुल मुक्त कर देती है। अथवा प्रीत देवा नवरात्रि चतुष्टय, ये तो कभी भी भगवान की कथा आप सुन लें, लेकिन चारों नवरात्रा में इस कथा की महिमा बहुत ज़्यादा है। संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ चयादृशम नवाह यज्ञ चाप से विधेयम यत्न तो बुधई। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक आप तैयारियां करते हैं उसी प्रकार से नवरात्रा जब आप मनाते हैं आपको उतनी ही खुशी होनी चाहिए।